Hello everybody, this is Girjesh Kumar. I welcome to you all on Maths by Girjesh Kumar. This is the first lecture of number system and we will start in this video with 0 level. Then we will achieve the higher level of number system. Before starting the video of number system, you will try to solve these questions of number system. How many total digits are required to a book to number a book having 300 pages? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है नंबर सिस्टम का, पहले आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। हालांकि अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले हम इसको डिस्कस करेंगे थ्योरी के बारे में। लेकिन सबसे पहले इसको सवाल को लिख दिए इसलिए ताकि आप लोग को पता चले कि मतलब कि देखें पहले आप लोग ट्राई करके कि क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको काफ़ी डिटेल्स में कि कैसे इन सवालों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू नंबर ए बुक हैविंग 300 पेज। मैंने आपको बताना ये है कि 300 पेज का एक बुक है। ठीक है, 300 पेज का एक बुक है, तो उसमें कितने अंक लिखे जाएंगे, उसमें मतलब टोटल अंक कितना रिक्वायर्ड होगा, ज़रूरत पड़ेगा टोटल अंक कितना हम लोग को। अगर 300 पेज का एक अगर किताब लिखे हम लोग तो उसमें टोटल कितना अंक हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, सवाल ये कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करें। फिर दूसरा सवाल है कि हाउ मेनी टोटल डिजिट्स आर इन ए नंबर इफ़ द नंबर इज राइटन एज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अप टू 95। मतलब कोई नंबर है, जैसे कि नंबर मान लीजिए कि लिखते हैं हम लोग नए से, मान लें कि लिखे हम लोग ये 1 2 3 4 या 500 इतना लिखें, 5361 लिखें या फिर 1234 लिखें। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं, तो इसी तरह से ये 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का ये भी है नंबर। तो इसी तरह 1 से लेकर के 95 तक के एक नंबर को लिखा गया, एक ही नंबर है जो 95 तक के लिखा हुआ है। और इसमें आपको बताना है कि टोटल इसमें कितने डिजिट होंगे। अगर 1 से लेकर 95 तक के कोई नंबर को हम लोग लिखें तो कितने डिजिट उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल था। फिर तीसरा नंबर जो सवाल है आप इसको देखें कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इफ द नंबर इज राइटन इज दो बार लिखा गया, इज राइटन 1 2 3 4 5 ... 91 तक। ठीक है, तो बताना है कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जिस तरह से ये जो बताए हम कि 1 से लेकर 95 तक के कोई नंबर को लिखा गया, एक ही नंबर है, उसी तरह से ये भी एक ही नंबर है, 1 से लेकर के 91 तक की इसमें लिखा गया है। 91 तक लिखा नहीं गया, 91 डिजिट्स है इसमें। ठीक है, सॉरी, ये सवाल और ये दोनों सवाल अलग अलग चीज़ है। ये सवाल जो है आपका वो इसमें टोटल है 1 से लेकर के लगातार 95 तक के लिखें तो उसमें कितने अंक आ सकते हैं वो बताना है। और इसमें जो है 1 से लेकर के टोटल अगर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है नहीं पता, कब कौन सा नंबर तक के नहीं मालूम है, लेकिन 1 से लेकर उस नंबर को शुरू किए हैं और टोटल 91 डिजिट को इस्तेमाल किया गया है। इसमें डिजिट्स बताना था, इसमें डिजिट दिया हुआ है कि टोटल जो डिजिट है उसमें वो 91 डिजिट है। तो आपको बताना है कि लास्ट उस जब पूरा फिर लिखाएगा वो नंबर निकालेंगे आप कि कितना डिजिट उसमें कितना नंबर तक आया है, तो उस नंबर को लिखेंगे। जैसे ये 95 तक है तो इसमें कितना तक आएगा वो लिख करके फिर लास्ट जो 5 डिजिट होगा उसका आपको जोड़ करके बताना है अंकों का, माने अंक जोड़ना, 5 अंक आएगा ना, 5 अंक लास्ट वाला, तो उसको जोड़ के बता देना है आपको कि क्या होगा। तो ये रहा तीसरा। चौथा सवाल है कि व्हाट इज द रिमाइंडर इफ ए नंबर 1 2 3 4 5 ... अप टू 289। तो इसमें बताना है क्या, इज डिविजिबल बाय 8। तो अगर मान लिया जाए कोई नंबर है
जिसको 1 से लेकर के 289, 1 से लेकर के उस नंबर को लिखना शुरू किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 289 डिजिट्स नहीं है, 289 मतलब करने का मतलब नंबर तक नहीं लिखा गया, 200 टोटल 89 डिजिट है उसमें। जैसे इसमें बताया कि कितना डिजिट है इसमें, 91 डिजिट। तो इसी तरह से इस नंबर को लिखा गया और इसमें टोटल जो डिजिट इस्तेमाल हुए हैं वो 289, मतलब कि 289 गो डिजिट उसमें इस्तेमाल किए गए हैं उस नंबर को लिखने में। तो आपको बताना है कि उस नंबर को जब हम लिखे हैं इतना 289 डिजिट को इस्तेमाल करके, तो उसको जब 8 से डिवाइड करल जाएगा तो फिर उस कितना रिमाइंडर हो सकता है, शेष कितना आएगा। अगर उस नंबर को हम लोग डिवाइड कर दें 8 से तो क्या शेष हो सकता है, ये बताना है आपको। तो आप लोग अपना ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम को, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो कृपया पेशेंस रखें और उस वीडियो को देखें। देखिए काफ़ी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे जो नंबर सिस्टम है या जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस चैनल पे हम लोग सीखेंगे मैथ्स और इंग्लिश में। इंग्लिश में हम लोग सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो पढ़ते कैसे। वैसे तो आप लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ा है जब पढ़ाएंगे तो उस समय आप देखिएगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या है। जो रटे उटे होंगे आप, ये स्ट्रक्चर इसका है, ये स्ट्रक्चर इसका है, ये ऐसे है वैसे है, वो कुछ नहीं होता है, वो बताएंगे इंग्लिश जब शुरू करेंगे हम लोग तब। अभी नंबर सिस्टम देख रहे हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें, ठीक है, कि इसको डिफ़ाइन करने का मतलब है, डिफ़ाइन इसलिए हर चीज़ को हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो उस चीज़ को डिफ़ाइन इसलिए करते हैं ताकि उसका अंडरस्टैंडिंग एक लेवल होना चाहिए कि क्या है आखिर वो, है कि नहीं। उस चीज़ को डिफ़ाइन करने से एक लिमिटेड एरिया बन जाता है उसका कि ये चीज़ होता है, ठीक है। तो डिफ़ाइन कर लेते हैं। बाकी ऐसे तो सोल्व करना, तो 4 क्वेश्चन था उसको हम सोल्व करते ऐसे होगा वैसे होगा, कोई मतलब रहा नहीं, फिर आपको भी लगेगा ऊपर ऊपर से पार हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग सीखते हैं तो उसको मतलब मैथ जो है वो फील करने का चीज़ है। जब उसको सीखें तो वो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग फील लाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको बेसिक्स को शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन को। तो नंबर सिस्टम देखिए, इसको अगर डिफाइन हम लोग करें नंबर सिस्टम को तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ए सिस्टम, यह एक सिस्टम है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर। थोड़ा सा दिखेगा आपको छोटा, क्योंकि मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग होती तो उतना क्वालिटी में नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोग मैनेज करें, लेकिन कंटेंट जो होगा वो कैमरा वाला से बेहतर रहेगा, इसके गारंटी है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को डिफाइन करें हम लोग तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर, मतलब कि एक सिस्टम है जिसमें हम लोग नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर का जो है वो नंबर, एक नंबर सिस्टम एक सिस्टम है। अब वो सिस्टम क्या है, जैसे कि हर जगह पे सिस्टम है, सिस्टम का मतलब वो आप कंप्यूटर समझ रहे हो वो भी एक सिस्टम ही है। लेकिन इसके अलावे जैसे कि मान लिया जाए कि जो हमारा देश है भारत, तो इसको इंडिया को चलाने के लिए हमारे कंट्री में जो चलता है, जो भी नियम कानून जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि पूरा एक मंत्रिमंडल काम करता है। जैसे कि कैबिनेट मंत्री में टोटल जो है कैबिनेट में कितने मंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई उसमें आपका खाद्य मंत्री है, कपड़ा मंत्री है, गृह मंत्री है, मतलब जो भी अलग अलग तरह के मंत्री हैं, और सारे मंत्री मिल करके एक मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट कर दें, तो वो मंत्रिमंडल एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम किसको एग्जीक्यूट करती है, तो हमारे कंट्री जो हो गया, जो भी कंट्री है सबका, सब अलग अलग कंट्री है, सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो इंडिया को एग्जीक्यूट करने का एक मंत्रिमंडल अपना है। उसी तरह स्टेट है तो स्टेट में सारे इस तरह के होते हैं।
हर जगह पे कोई मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, कोई जैसे कि मान लिया जाए कि कहीं पे भी कोई ऑफिस है तो उसका भी एक सिस्टम होता है जिसमें सारे लोग मिल कर के वो पूरे ऑफिस को एग्जीक्यूट करते हैं, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, तो एक सिस्टम हो गया उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। तो सेम उसी तरह से एक नंबर जो है सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। अब इसमें हम लोग सिस्टम को इसमें सिस्टम में क्या हम लोग करते हैं, तो नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कि कैसे हम लोग कोई नंबर को लिखते हैं, वो क्या होगा, कितने उसमें डिजिट हैं, क्या है, किस तरह से, अलग अलग वे में हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे कि अगर मान लिया कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर एक समझे हम, जैसे लिखे हम, मान लिया कि 1239 लिख दिए, 1239। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो नंबर बना इसमें डिजिट 4 तो इस्तेमाल हुआ है डिजिट। अब ये चारों डिजिट को इस्तेमाल करके एक नंबर बनाया गया। तो एक सिस्टम, अब इसमें देखिए एक सिस्टम करने का मतलब है कि इसमें जो डिजिट इस्तेमाल हुआ ये सारे डिजिट मिला करके एक 1239 जो है टोटल 4 डिजिट मिला करके एक नंबर बन गया, ठीक है। तो एक एक्सप्रेस किए है क्या, एक नंबर है, तो इसको नंबर को हम लोग एक एक्सप्रेस किए, रिप्रेजेंट किए कि 1239 कोई नंबर है जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 1239 कोई रुपया भी हो सकता है कि 1239 सेंटीमीटर हो, 1239 ग्राम हो, कुछ भी हो सकता है, 1239 लीटर हो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करने का। न्यूमरल्स जो है जो भी हम लोग नंबर इस्तेमाल करते हैं वो एक क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जिस वे में बात किया जाएगा उस तरह के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि किस तरह की क्वांटिटी है। अगर हम इसको ग्राम लिख दें तो आप समझ जाएंगे कि हाँ 239 जो एक ग्राम है, मतलब इसको वेट के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हो गया नंबर सिस्टम। अब हम लोग नंबर सिस्टम जो है इसको हम लोग बांटते हैं कि आखिर नंबर सिस्टम जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। हम लोग तो एक, अभी आप लोग जानते होंगे सिर्फ नंबर सिस्टम जो है वो एक डेसिमल सिस्टम है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक और जानते होंगे एक बाइनरी सिस्टम है। लेकिन ऐसा नहीं, नंबर सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है बेसिकली 4 टर्म। ऐसा नहीं कि 4 टर्म मतलब कि इससे और भी बड़े कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मेनली रूप से नंबर सिस्टम इज कैटेगराइज्ड इन 4 पार्ट्स एंड these पार्ट्स आर फर्स्ट बाइनरी सिस्टम। कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा बड़ा लिखें। बाइनरी नंबर सिस्टम फर्स्ट जो सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम को 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। देखिए हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरह से मतलब कि एक्सप्रेस करें, ताकि जो हिंदी समझने वाले वो हिंदी भी समझ सकते हैं और इंग्लिश समझने वाले जो वो इंग्लिश भी समझ सकते हैं। तो कोशिश मेरा यही है, ठीक है। तो उसमें पैनिक नहीं हो, और जो क्वेश्चन होगा उसको हम हिंदी करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे कोई एक ही लैंग्वेज में लिखा जाएगा और उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे दूसरा लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखेंगे और उसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है, ताकि आप जो हिंदी स्टूडेंट्स जो होंगे, हिंदी समझने वाले, वो भी सवाल को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। और वैसे भी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में मैथ में कोई मैटर वैसा उतना नहीं होता है कि मतलब कोई कठिन लैंग्वेज है इस तरह के लिखा हुआ जो समझ नहीं आ रहा, जैसे पोएम्स पोएट्री वगैरह में होता है, वैसा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे होता है लैंग्वेज, और वो भी हम देख लेंगे। देखिए अब तो दूसरा जो हो गया वो ऑक्टल सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तीसरा हम लोग बोलेंगे इसको डेसिमल सिस्टम, तीसरा है डेसिमल सिस्टम, और ये चौथा रहा आपका हेक्साडेसिमल। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है ना कि किसी चीज़ को आप अगर डीपली अगर अध्ययन कर लेना, गहराई कहने का मतलब है पढ़ें इस तरह से ताकि फील आए, उस चीज़ को हम किसी दूसरे के सामने एकदम बिल्कुल विदाउट कन्फ्यूजन रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ ऐसा ऐसा है। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कुछ आधा अधूरा ज्ञान है, कोई बोल दिया कुछ, आप किसी से ये सुन लिए, किसी ने ये बता दिया, और पूरा मिलकर एक कन्फ्यूजन क्रिएशन हो गया। अब उसका फिर सोल्यूशन वही दिमाग में कन्फ्यूजन रह गया, वही चीज़ आप दूसरे को बताए चूचा रहे हैं कि ऐसे है वैसे,
तो ऐसा नहीं, किसी चीज़ को एकदम जीरो से एकदम पढ़ेंगे और पूरा लगेगा आपको कि हाँ मेरे पास भी नॉलेज है, ज्ञान है, इस तरह से फील आना चाहिए। कॉन्फिडेंस देखिए आने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज कब आएगा, जब आप उसको पढ़ेंगे। पढ़ने में भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि पढ़ने का भी एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि किस तरह से पढ़ें किसी चीज़ को ताकि उसमें नॉलेज, एक ऊपर जहाँ पर ऐसे ही पढ़ ले सुपरफिलियसली तो उसी तरह से नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये 4 सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। और ये चारों जो सिस्टम आप देख रहे हैं, तो इसमें बाइनरी सिस्टम में ना 0 से 1 यानी टोटल जो इसमें डिजिट जो इस्तेमाल होंगे वो 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे बाइनरी सिस्टम में। और इसका बेस ना 2 बेस होगा। 2 बेस करने का 2 डिजिट यूज हुआ है तो बेस 2 इसका लिखेंगे। बेस के कहने का मतलब क्या है उसको हम लोग देखेंगे अभी। ये दूसरा देखिए, इसमें जो डिजिट इस्तेमाल होंगे ऑक्टल में, तो ऑक्टल में इस्तेमाल होंगे डिजिट वो 0 से लेकर के 7 तक के। ऑक्टल का मतलब 8 समझिए, ठीक है, यानी टोटल 8 डिजिट। ठीक है, टोटल 8 डिजिट होंगे इसमें ऑक्टल नंबर में सिस्टम में। ठीक है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस जो होगा इसका 8 होगा, क्योंकि इसमें 8 डिजिट। इसी तरह से डेसिमल नंबर को हम लोग अगर देखें तो 0 से लेकर 9 तक के इसमें डिजिट इस्तेमाल होंगे और टोटल ये 10 डिजिट होते हैं इसमें। और इन मैथमेटिक्स डेसिमल सिस्टम इज यूज्ड। मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि ये भी सब सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी सिस्टम में, सब में अलग अलग कर सकते हैं। सबका अलग अलग अपना अपना नियम है, किस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे तो वो कभी देखेंगे, किसी दूसरे वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कैसे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हालांकि पहले भी वीडियो हम बनाए थे, लेकिन वो फिर बीच में हम डिलीट कर दिए। वो मतलब उसमें थोड़ा सा आवाज़ वगैरह का इशू था, इसलिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें जो इस्तेमाल होते हैं वो 0 से लेकर के 15 तक के, यानी टोटल आपको 16 डिजिट इसमें मिलेंगे। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो डिजिट जो यूज होते हैं वो 0 से लेकर के 15 तक के, मतलब टोटल 16 डिजिट जो है इसमें बनते हैं। किसमें? हेक्साडेसिमल में। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इसमें हेक्साडेसिमल को, जैसे ये सब में जो देख रहे हैं वो बाइनरी में 0 और 1 हो गया 2 डिजिट। ऑक्टल नंबर में सिस्टम में जो हो गया वो आपको 0 से लेकर के 7 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह डेसिमल में हो गया 0 से लेकर के 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट। लेकिन इसमें कहानी कुछ दूसरा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि 0 से 9 तक तो होगा वो, जैसा इसमें इस सारे में है वो 0 से 9 तक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 से 9 तक, 0 से लेकर के 15 तक लगातार आप नंबर लिख देंगे और वो सारा वो हेक्साडेसिमल होगा, नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जरा। हेक्साडेसिमल को सिर्फ देखते हैं थोड़ा सा और तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल को देखते हैं, बाकी 3 को देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बाइनरी का है ना, जैसे मान लिया जाए कि हम बेस 2 कहने का मतलब क्या है। देखिए जैसे 101 लिखे तो बेस 2 है, मतलब ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं 101। अच्छा, इसमें 101 कहने का मतलब 2 ही डिजिट आएगा, चूँकि बाइनरी है भाई, तो बाइनरी है तो इसमें तो 2 ही आना चाहिए डिजिट, 1 और 0। तो सिर्फ जितना आप बड़ा नंबर लिखें, जितना करोड़ अरब खरब जो भी है आप लिख सकते हैं, मिलियन ट्रिलियन जो भी आप लिखेंगे, उसमें डिजिट जो इस्तेमाल होंगे ना वो सिर्फ 1 और 0 ही होंगे, क्योंकि इस बाइनरी सिस्टम में आप लिख रहे हैं। तो अब इसको हम लोग अगर मान लें, अगर हम लोग की आखिर ये नंबर है कितना, तो इसको देखिए 2 बेस है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग 101, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इसको करते हैं। अब इसमें देखिए टोटल 1, यहाँ पे पहले नंबर है 1, ठीक है, तो 1 के बाद ये डिजिट कितने हैं? 3 हैं, तो 1 गुने 2 के पावर 3। 2 कहाँ से आया? क्योंकि बताया ना कि बाइनरी है तो इसमें बेस कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से +1 अगर करें, 2 के पावर कितना होगा? इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 के स्क्वायर होगा। इसी तरह आप 0 करेंगे आप, तो 0 गुने 2 के पावर कितना आएगा? 1 है। ठीक है, प्लस
अब 2 1 आ गया, अगुने 2 के पावर कुछ नहीं है यानी 0 है कि नहीं, या डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 के क्यू गुने 1 यानी 2 के क्यू यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8। इसी तरह 2 गुने 2 यानी 4। और ये तो आप देख रहे हैं 0 बन गया। ये 0 में कोई भी नंबर से करें, कुछ इतना बड़ा छोटा है उससे कोई मतलब रहा नहीं, 0 हो गया। और 2 के पावर हम लोग 0 यानी कि जानते हैं भी कोई भी नंबर हो, लेटर हो, अगर उसका पावर अगर 0 कर दें हम लोग तो 1 बन जाता है। कैसे बनता है 1 वो भी बताएंगे कभी, देखिए। तो 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया टोटल, 8 4 12 1 13। यानी कहने का मतलब है ये जो नंबर था एक्चुअल में, हम अपना अगर डेसिमल सिस्टम में अगर बात करें तो इसी को हम लोग 13 कह सकते हैं, 13। तो यानी 1101 जो, और ये जो बेस है लगाया हुआ 2, तो इसमें क्या नंबर था टोटल, ये 13 नंबर था, ठीक है। तो ये था बेस 2 का मतलब। अच्छा, अब अगर बात करें हम ऑक्टल में, तो ऑक्टल का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ऑक्टल में तो बताएं ही आपको कि ये जो है आपका बेस 8 होगा, है कि नहीं। जैसे अगर लिखें हम, मान लिया कि लिखें 1 2 3 लिख दिए, 8 ऑक्टल है। अब 123 है, अच्छा इसमें 7 ही डिजिट तक के जाएगा, है कि नहीं। अगर 8 लिखना हो तो उसको हम लोग 8 को ऐसे नहीं लिख सकते, फिर वो इसमें जो लिखाएगा वो अलग से 8 से मैंने शुरू करेंगे, तब फिर एक बार डिवाइड करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे वो अलग सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर नहीं जा, फिर मुद्दा से हट जाएंगे। तो 1 हो गया, 1 के बाद देखिए कितना है अंक इसमें, ऐसे पहले 123 लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। आप देखें यहाँ पर कि 1 के बाद 2 डिजिट यानी 1 गुने 8 यहाँ पे बेस है तो 8 लेंगे हम लोग, चूँकि 8 डिजिट हुआ। 2 के इसके बाद कितने नंबर हैं, डिजिट मतलब कितने हैं, 2 यानी 8 के स्क्वायर हो गया। इसी तरह 2 अगर देखें हम लोग तो 2 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 1, चूँकि एक ही है ना, 2 के पावर नहीं, 2 गुने 8 के पावर 1, चूँकि बेस 8 ले रहे, ऑक्टल है, ठीक है। इसी तरह अगर 3 प्लस 3 गुने 3 के पावर, अब वहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसके बाद में लेटर कोई मतलब नंबर है नहीं कोई, तो यानी 0 कर सकते हैं हम लोग। तो 8 का स्क्वायर गुने 1 यानी 8 8 64 64। ये 8 गुना 2 हो गया 16, और ये तो 8 के पावर 0 यानी 1, अभी तो देखे आपके बताए, यानी 3 गुना 1 यानी 3। तो 64 और 16 कितना हो गया 80, और ये 3 83। यानी कुल मिला के अगर हम लोग अपना सिस्टम जो मैथमेटिक्स वाला डेसिमल है उसमें अगर बात करें तो 123 बेस 8 जो लिखा है इसको हम लोग 83 लिखेंगे, है, ठीक है। चलिए ये ऑक्टल आ गया। डेसिमल तो आप जानते ही हैं, चलिए डेसिमल को थोड़ा सा देख लेते हैं। डेसिमल को तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ही हम लोग, चलिए देख लीजिए डेसिमल को भी। तो डेसिमल वाला जो है इसको हम लोग देखते हैं, डेसिमल सिस्टम। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लिखें 125 और ये 10, तो इसको हम लोग कैसे अगर डिटेल्स में अगर एक्सपेंड करें, इस नंबर को अगर एक्सपेंड करें, ये तो डेसिमल सिस्टम है, ये है कि नहीं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 1 गुने इसमें बेस 10 है जी, यानी कि 1 के बाद 2 डिजिट है, यानी हम लोग 10 के पावर 2 लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 2 के बाद 1 डिजिट है यानी 10 के पावर 1 होगा, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है यानी 10 के पावर 0 हो गया, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे थे कि बेस जो लिखा था उसमें कि इसमें 10 है, इसमें 16 है, उसमें 8 है, क्या क्या जो आप समझ चुके हो। यानी कहने का मतलब है कि बेस जैसे डेसिमल है, बेस जो आखिर बना वो डिजिट जो उसमें आते हैं उसी से बेस उसका बनता है। तो बाइनरी में 2 था डिजिट 0 1, तो उसमें बेस 2 लिए यानी 2 2 से किए थे। ऑक्टल में 8 था डिजिट यानी बेस उसमें 8 लिए, और उसके बाद जैसे इसमें कैसे था तो उसमें 8 लिखते थे। यहाँ पे डेसिमल है यानी 10 है, यानी टोटल जो डिजिट जो इस्तेमाल किए गए इसमें वो 0 से लेकर 9 तक के, और टोटल 10 डिजिट इस्तेमाल हुए। तो इसका जो बेस है वो हम लोग समझेंगे 10, ठीक है। और इसको इस नंबर को अगर एक्सपेंड करें हम लोग तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
मतलब 100 हो गया, 100 + 20 + 5, इस चीज़ को मैंने 125 को लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है क्या कि जो 100 प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस पर के यानी वंस प्लेस पर के डिजिट से कितना 100 गुना वो बड़ा होगा, है कि नहीं। यही टेंस प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस पर के नंबर से 10 गुना बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वंस, टेंस, 100 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब कहने का मतलब है, अगर इससे कोई बोले कि अच्छा बताओ भाई 25 है, इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कि 2 जो है ना ये 5 से, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है यानी वंस प्लेस पे जो लिखा हुआ है नंबर, कोई भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, तो टेंस प्लेस पे जो नंबर होंगे, यहाँ पे टेंस प्लेस पे भी अलग अलग तरह के नंबर लिखे जा सकते हैं, तो टेंस प्लेस पे नंबर जो होते हैं वो वंस प्लेस पर के नंबर का 10 गुना होते हैं। देखा आपने, है कि नहीं। ये जो देख रहे हैं इससे क्या है, 10 गुना है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि 20 है इसको बोलेंगे 5 गुना, ऐसा नहीं, ये तो नंबर है लिखा हुआ उसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में जो है वंस प्लेस से कितना है, वंस, टेंस, 100, ठीक है। तो ये रहा, तो इसको हम लोग समझिए। अच्छा, इसी चीज़ को और एक पॉइंट वाला ले लेते हैं जरा सा, डेसिमल को इस्तेमाल करके ही ले लेते हैं एक जरा सा। देखिए जैसे अगर लिख दें यही हम नंबर 1.252 वैसे, और इसको अगर एक्सपेंड करने तो 1 गुने 10 के पावर कितना आएगा जी, यहाँ पे एक ही है तो 10 के पावर 1 लिखेंगे। अब ऐसा नहीं पॉइंट है अलग, इसको अलग रखेंगे उसको अलग है, समझा ना, ऐसा नहीं। अब 2 गुने कितना आ गया, 10 के पावर कुछ नहीं यहाँ पर है, यानी कि हम लोग 0 के, ठीक है। अब प्लस में अब यहाँ पे 5 है, समझिएगा, तो ये कितना स्थान पे है, टेंस पे, यानी टेंस पे है, लेकिन इसको बटा जो होगा चूँकि डेसिमल इसको नीचे करेंगे यानी 10th हो गया, यानी इसको हम लोग कहेंगे 5 गुने 10 के पावर, हालांकि 0 पहले लिख लेते हैं ना, ऐसे कर दे, थोड़ा सा और डिटेल्स ले जाते हैं। 0 गुने 10 के पावर 0 प्लस 5 गुना 10 के पावर -1, फिर प्लस 2 गुना 10 के पावर -2। ए चूँकि नीचे होगा ना ये नंबर जो लिखेंगे हम, एक्चुअल में देखिए इसको कहने का मतलब ये रहा, इसको अगर लिखेंगे आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं। अच्छा, इसको भी आप अगर और थोड़ा सा इसको अगर तोड़ें तो इसको क्या कर सकते हैं, 5 + 2 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको अगर ले जाएं ऐसे तो 50/100 और ये 2/100 ऐसे, तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 0 कट गया, चूँकि 5 के रूप में था तो 5/10, तो यानी 5 गुना 10 के पावर -1। यहाँ पे 100, अभी 2 है, ये था 2 ही था, तो 2 के पावर क्या होगा 10, 100 यानी कितना 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर यानी -2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको अगर पॉइंट वाला तो इस तरह से एक्सप्रेस करें, तो ये बेसिकली बेस का ये मतलब था, ठीक। तो चलिए अब और इसको देखते हैं, हेक्साडेसिमल को एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेंगे। देखिए वो जो क्वेश्चन जो बताए हैं, ऐसा ना समझिए कि किधर उधर भटका रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले अभी ना तैयार कर रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए पहले उसके लिए रेडी करते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसके लिए रेडी करते हैं, चाय बनाना है तो दूध, चीनी, चाय पत्ती वगैरह वगैरह सारा कुछ रेडी करते हैं। तो उसी तरह से जो सवाल है उसको डिस्कस करने के लिए पहले तैयार किया जा रहा है, कि उस सवाल को समझने के लिए आपको माने अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, कैसे फिर उस सवाल को हम लोग समझेंगे, ताकि उस समय फिर हमको ये नहीं बताना पड़े, या आपको ये डाउट नहीं रहे कि यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। देखिए अब हेक्साडेसिमल, तो पेशेंस रखें, सब क्लियर करेंगे, ज़रूर होगा। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है, बार बार बोलना पड़ रहा है पेशेंस रखने, इसलिए ताकि हो सकता है कि लगे कि अरे यहाँ से यहाँ कि इधर विदाउट टॉपिक हट जा रहे हैं आप, कभी इधर से उधर हो जा रहे हैं, टॉपिक से हट करके बात कर रहे हैं। सवाल लिख दिया पहले, इसका आप बता रहे हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल देखेंगे उसको काफ़ी अच्छे से। हेक्साडेसिमल देखिए, अब इसे बताया ना कि 0 से लेकर 15 तक, तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लिखाएगा।
अब 10 को लिखेंगे ए से, बी सी डी, इसको मिटा देते हैं, ए सी डी ई एंड एफ। तो यानी कि इसको हम लोग 10 कहेंगे, इसको 11, ये रहा आपका 12, ये रहा आपका 13, ये 14 और ये 15। बताया ना कि 15 तक रहेगा, गिनेंगे तो आप 16 को डिजिट पाएंगे। ठीक, तो यही चीज़ को हम बताना चाह रहे थे उसमें कि ऐसा नहीं है कि 0 से लेके सीधे 1 10 मतलब 10 11 12 मतलब लेकर के 15 तक जाए, ऐसा नहीं। 9 के बाद इसको लिखने का वो चेंज होता है। अगर 10 अगर हमको लिखना होगा तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए, है कि नहीं। बी लिखना है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 11 लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 12 लिखा है, डी लिखा है इसका मतलब 13, ई लिखा है इसका मतलब 14 और एफ मतलब 15। समझ रहे हैं, ऐसे कहीं पे नहीं, जैसे उसमें लिखा होगा, जैसे अगर मान लिया कि ए बी लिख दे, ए बी ऐसे, ए बी लिखा है और ये 16 है, तो इसका मतलब क्या है। अगर इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे आप तो आप पाएंगे 11। इसको अगर लिखें हम 11 12 लिख दे ऐसे, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे अब, तो 11 गुने 16 के पावर हो जाएगा 1, चूँकि 1 अभी पूरा मिला के 1 डिजिट मानेंगे, ऐसा नहीं कि बोल देंगे कि 1 और मतलब कि 2 डिजिट हो गया, नहीं, इसमें 2 डिजिट को 1 डिजिट काउंटर हुआ यहाँ पे ना, इसको इसलिए समझ आया। ठीक है, तो 11 गुने 16 के पावर 1, इसी तरह 12 गुने 16 के पावर 0 हो जाएगा, यानी 16 गुने 11 अगर कहेंगे तो आप यहाँ पे 6 हो गया, 6 1 7 176 और ये 12 गुने 1 0 हो गया यानी 12। तो 176 में प्लस आप 2 करें, 12 अगर जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कितना हो गया 188। तो ये हो गया, मतलब कि ए बी और ये 16 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 188, एक्चुअल में वो नंबर है कितना 188। समझ रहे बात को। तो ये है इसमें हेक्साडेसिमल में। जैसे और अगर मान लेंगे लिखे हम 64 लिख दिए, अब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है 64। अभी 16 चूँकि 1 से लेकर 9 तक तो रहेगा ही, तो यही लिखा हुआ है। ए बी है तो इसको 10 11 है, 10 हाँ 11 था ये वाला, तो इसको हम लोग ऐसे समझ गए। 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया है ना, यहाँ पे ना ए बी को हम लोग लिख दिए, ये 1 मिनट थोड़ा सा गलती हो गया है, ध्यान देंगे। ये जो ए बी था ना, ए को हम लोग यहाँ पे 10 बोल रहे थे और बी यहाँ पे 11 है, और हम लिख देते थे 11 12, यानी कि वो बी सी हो जाएगा फिर। यानी कि चाहे तो आप यहीं पे चेंज कर ले, कहा वहाँ आगे है ना, अपना हाथ में चेंज करना, तो यहीं पे चेंज क्यों ना कर लें, इसी को बी सी कर लेते हैं, है कि नहीं, बात ख़त्म हो गया। तो ये बी सी था ऐसे, तो यहाँ इतना आया, मतलब बी सी और बेस 16 लिखो। 16 क्यों लिखते हैं, बेस उसका मतलब बेस कहाँ से आया बताया ही आपको, जो डेट यूज होता है उसको इस्तेमाल करके हम लोग बेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये 64 देखिए आप, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो अपना जो नंबर सिस्टम है उसमें कितना वैल्यू इसका आएगा, तो हम लोग देखते हैं। तो 16 और बेस है, 16 बेस है इसमें, देखिए तो 6 गुने 16 लिखेंगे, 1 अंक है यहाँ पर तो 1 हो गया। ठीक, 4 है तो 16 के बाद, अब इसके बाद तो कोई अंक है नहीं तो 0 लिख दिया, यानी 16 गुने 6, चूँकि 1 16 पर 1 यानी 16, तो 16 छक 96, 96 प्लस 4 यानी 100, यानी एक्चुअल में ये 64 और बेस 16 जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे अपना नंबर सिस्टम में यानी डेसिमल में अगर बात करें तो उसमें वो 100 था एक्चुअल में। तो 100 को हम लोग अगर हेक्साडेसिमल में लिखना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सब जो था देखिए आप नंबर सिस्टम में, इसका इंट्रोडक्शन था बेसिक्स। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, अब इस वीडियो को बड़ा करें या फिर पार्ट वाइज कर दें, है कि नहीं, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, है ना, उसके बाद सवाल वाले ना अलग से देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग जानते हैं, आप समझें यहाँ पर, अच्छा डिजिट थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या बोलें, पढ़ाने का तो है कि भाई कितना मतलब कि डिटेल्स में जाएं, इसको छोटा छोटा बातों पे गौर करते हुए काफ़ी डिटेल्स में बात करें।
लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट्स हो गए या बहुत से जो वीडियोज़ जो देखने वाले होंगे वो बोर हो जाते हैं कि क्या इतना बेसिक। लेकिन जब छोटा छोटा पॉइंट को हम बात करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ आपको नया ज़रूर रहेगा। जैसे देखिए, जीरो से लेकर के हम लोग डेसिमल सिस्टम जो देखें, हम लोग अभी अपना जो सिस्टम है हम लोग इसी में रहेंगे, अब डेसिमल सिस्टम भी मैथ में है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि जीरो से लेकर के टोटल 9 तक के डिजिट इस्तेमाल होते हैं, यानी कि 10 डिजिट है कि नहीं। तो यहाँ से टोटल इसमें 10 डिजिट बनते हैं डेसिमल सिस्टम में, 10 डिजिट। डेसिमल मतलब 10। अब इसमें भी है ना, तो ये जीरो जो है, जीरो के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। इट इज ओनली ए डिजिट, हालांकि इवन लिख दे तो बेहतर हो, चलिए इवन बाद में बात करेंगे। इट इज ओनली ए डिजिट। जीरो सिर्फ एक डिजिट है, इवन होता है नंबर, नंबर नहीं इसको बोलेंगे, इवन डिजिट बोलेंगे। अब वो कैसे है वो बाद में बात करेंगे, जब इवन नंबर देखेंगे तब हम लोग। तो जीरो जो है वो क्या है, सिर्फ एक डिजिट, इसको नंबर नहीं बोल सकते। लेकिन इसके अलावे ऑल अदर डिजिट्स आर कंसाइडर्ड डिजिट्स एज वेल एज नंबर। मतलब इसके अलावे जो जीरो के अलावे जो आप 1 से लेकर 9 तक के देख रहे हैं, मतलब टोटल 9 गो जो डिजिट बचा, इसके अलावे जीरो को छोड़ करके अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये नंबर भी आएंगे और ये डिजिट भी कंसाइडर होते हैं। डिजिट तो होते ही हैं, साथ में नंबर भी होते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर नंबर और ये जो डिजिट का जो मामला है वो है क्या। तो देखिए, नंबर हम लोग उसको बोलेंगे जिसका कोई अपना एक वैल्यू हो, क्वांटिटी हो, मतलब कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करे वो किसी क्वांटिटी को। जैसे 1 है तो इसका मतलब एक कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया हो सकता है, 1 केजी हो सकता है, 1 पाउंड हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 फीट हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, 1 माइक्रोन हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी, मतलब कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक वैल्यू को वो। लेकिन इसके अगर अलग बात करें हम, इसको हट करके अगर जीरो को अगर ले हम, तो जीरो कहने का मतलब है कुछ भी नहीं, उसको वो रिप्रेजेंट वो क्या करता है, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करा है। जीरो मतलब क्या समझते हो, वहाँ पे कुछ नहीं है। जैसे कि जीरो बोले, इसका मतलब कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करा है। एक ये तरीका हो गया समझने का। और दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हैं कि नंबर जो होते हैं वो कोई नंबर अगर मान ले जाए, जैसे अगर 1 ले हम, 1 से लेकर 9 तक के जो है वो 1 डिजिट के सारे नंबर हैं, ठीक। इसके अलावे और जो होंगे वो 10 से लेकर के 99 तक के वो 2 डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है। तो 1 जो है आपका जो नंबर है 1 डिजिट का है, 2 भी है 1 डिजिट का। तो नंबर जो है इसको समझने के लिए एक और तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी जो नंबर है वो किसी नंबर से अगर घटाते हैं हम कोई नंबर को, तो उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। या किसी नंबर में अगर किसी नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका मान क्या भले, उसका जो मान होगा, वैल्यू हो, वो इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर किसी नंबर में हम किसी नंबर को जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, है कि नहीं। तो यही बात है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जीरो जो है, जीरो किसी नंबर में हम लोग घटाएं या जोड़ें, फिर भी बात वही की वही है। इसका मतलब है कि जीरो जो है वो कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे एग्जांपल देखें आप, अगर मान लिया जाए कि हम लिखें 35 लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग 1 अगर जोड़ें तो आप जान रहे हैं कि 36 बन जाएगा, और 35 में अगर 1 हम लोग घटा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि 34 बन रहा है। कहना जा रहे हैं हम, जो समझिए आप उसको, ठीक है। और 35 माइनस अगर 0 हम लिखें और 35 प्लस 0 लिखें तो यहाँ पे आप पाएंगे नंबर जो है वो पहले जो था वही रह गया, है कि नहीं। जो पहले था वही नंबर अभी भी है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऐसे इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और घट रहा है कब, जब उसमें हम घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं।
इसका मतलब जो है एक जो है वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है ये 35 लीटर जो है वो एक पानी रहा हो, 35 लीटर पानी रहा होगा, उसमें 1 लीटर और पानी मिला दिए, 36 बन गया। ठीक, इसी तरह ये 35 लीटर था, इसमें से 1 लीटर घटा दिए हम, अब ये 34 लीटर बन जा रहा है। अब ये 35 है, इसमें से कुछ जीरो मतलब क्या, कुछ नहीं निकाले हैं ना कुछ डाले हैं, बस, तो वैल्यू क्या हो गया, सेम का सेम रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर जो है, किसी नंबर में, नंबर उसको बोलेंगे जब कोई नंबर को किसी नंबर में हम लोग इंक्रीज करते, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके वैल्यू के ऊपर, उसके क्वांटिटी के ऊपर वो इफ़ेक्ट आता है। और वो इफ़ेक्ट किस रूप में मिलेगा, डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग के रूप में। समझ पा रहे हैं? तो ये रहा। अब अच्छा, इसी तरह अगर साइन की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर है, उसका अगर साइन यानी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग समझते क्या है कि उसका चिन्ह जो है वो प्लस है कि नहीं। लेकिन अगर यही बात अगर हम लोग जीरो के साथ देखें तो जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है। बहुत से लोग जिसको जानकारी नहीं होता है, जिनको, वो बोलते हैं कि जीरो प्लस है, माइनस है, या फिर इसी पे अपना झूठ मूठ के बेतुका बातें करते रहते हैं, नहीं माइनस होगा वो प्लस हो रहा है। अब जिसको से पूछ रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है कि आखिर जीरो को प्लस कहें या माइनस कहें, और जो पूछ रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही अपना आर्गूमेंट चलते रहता है। तो अब जो है हम समझते हैं कि जीरो का वो आखिर साइन है क्यों नहीं। देखिए, जीरो का कोई भी साइन नहीं प्लस है ना माइनस, जीरो सिर्फ एक डिजिट है, और वो डिजिट जो है वो क्या है, इवन डिजिट है। अब इवन डिजिट जो है वो क्या, वो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि एक डिजिट सिर्फ है। तो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे कि हम प्लस कर रहे हैं, समझिएगा प्लस क्यों, इसका साइन नहीं है, माइनस क्यों नहीं। इसमें 1 की अगर बात करें तो देखिए प्लस अगर हम लोग किए हैं यहाँ पे 1, तो देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ा है। यहाँ पे अगर 1 घटाए हैं तो कुछ वैल्यू इसमें घटा, 1 घटा ही है। लेकिन यहाँ पे अगर जीरो को देख रहे हैं हम लोग तो न तो घट रहा है और न ही बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर प्लस लिख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस लिख रहे हैं या माइनस लिख रहे हैं, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि हम लोग यह कह सकते हैं कि जीरो का कोई साइन है ही नहीं, क्योंकि इसको प्लस लिखे माइनस लिखे डजेंट मैटर, द वैल्यू विल बी सेम। देखिए 13, तो कहने का मतलब यही है। अब आपको कोई पूछे तो आप समझा सकते कि हाँ देखिए इससे प्लस लिखे माइनस लिखे कोई मतलब नहीं रहा, तो इसलिए जीरो का कोई साइन नहीं, यहाँ पे मतलब निकल आ रहा है। ठीक, तो यानी आप समझ रहे हैं कि जीरो जो है, जीरो सिर्फ एक डिजिट है, इसके अलावे, हालांकि डिजिट तो यहाँ से टोटल है, लेकिन जीरो सिर्फ डिजिट है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक के, 9 तक जो है वो डिजिट भी है और नंबर भी कंसिडर इसको बोलेंगे। नंबर होगा 1 डिजिट के, क्योंकि एक ही नंबर, इसी में एक ही डिजिट इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। चलिए, तो ये था कुछ बेसिक्स से बातें नंबर सिस्टम में। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और, उसके बाद उसमें ना कि रहने देते हैं, चलिए रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो था इंट्रोडक्शन था, दिस वीडियो इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, what happens in number system and what will be going to study नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम में मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, जो भी है वो क्या क्या हो सकता है इसमें। तो वो नंबर सिस्टम का ये सिर्फ बेसिक था, जिसको हम लोग जीरो से देखें, काफ़ी डिटेल्स में देखें हम लोग। तो आप इस वीडियो को आप देखें और दूसरे को भी बताएं और लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो सवाल था, माफ़ी चाहूँगा कि वो सवाल जो था इस वीडियो में हम लोग नहीं डिस्कस कर पा रहे, इसलिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो जो अगला जो वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग वो सवाल को ही देखेंगे, उस सवाल से जो रिलेटेड होगा सिर्फ उसी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।